जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो करप्शन का अड्डा बन गया है। ये मेरा नहीं, यहीं के जो कॉरपोरेटर्स हैं जिन्हें आम जनता ने चुना है, अब उनका कहना है वो खुद परेशान हो चुके हैं। और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से वो कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन भी करते नजर आते हैं, पर आवाज जो है हर बार कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। हमारे साथ गौरव चोपड़ा हैं जो कि कांग्रेस से हैं। गौरव जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो खुद आप लोग जो है ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अब कॉरपोरेशन जो है करप्शन का अड्डा बन गई है, यहाँ पर सिर्फ करप्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो गया है कि अब कॉरपोरेटर्स जो है अपनी ही कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं? जय श्री राम। देखिए, जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पे देखने को मिला कि जम्मू नगर निगम के अंदर करप्शन हम इसलिए कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ की स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, आज अंधेरा होते ही जम्मू शहर आधे से ज़्यादा जो है अंधेरे में डूब जाता है। जब ये स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी तो मेयर साहब दोबारा नारा दिया गया था, हंसता हुआ जम्मू, जगमगाता हुआ जम्मू। आज कहाँ जगमगाता हुआ जम्मू? आज क्यों नहीं? स्ट्रीट लाइट का आपने एक नंबर दिया, वो नंबर जब भी फ़ोन करते हैं, जब एक कॉरपोरेटर भी फ़ोन करता है, आम जनता फ़ोन करती है तो वो नंबर व्यस्त आता है या स्विच ऑफ आता है। तो जब हमने डिमांड रखी तो कहते जी एक ऐप आ गया। अब जिस बंदे के पास स्मार्टफोन नहीं होगा वो कैसे ऐप में अपनी कंप्लेंट डालेगा? बिल्कुल। तो यही तमाम चीज़ों का रखते हुए हमने कहा कि जनरल हाउस की मीटिंग की जाए। आप मुझे बताएं, पिछले 3 सालों से 8 बारी जनरल हाउस की मीटिंग हुई, 2 बार सीबीआई का रेट हुआ, 5 महीने हो गए जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कौन सी धांधलियां छुपाने के लिए आप लगे हुए हैं? आपने कहा अमृत का 200 करोड़ नालों के ऊपर लगा। आपने देखा कि 5 घंटे की बरसात में वो 200 करोड़ कैसे लोगों के घर तक पहुंचा, वो नाले का गंदा पानी लोगों की किचन तक पहुंचा। आज कॉरपोरेटर दुखी है। आज कॉरपोरेटर्स के पास इतनी पावर नहीं है कि कॉरपोरेटर एक सिंगल स्ट्रीट लाइट भी किसी को बोल सके कि हम लगा देते हैं जी, हम 15 मिनट में आपकी स्ट्रीट लाइट रिपेयर करवा देंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे हाथ के अंदर नहीं हैं। आज 74 अमेंडमेंट की बात करें, 73 अमेंडमेंट तो लग गया, डीडीसी के चेयरमैनों को उनका प्रोटोकॉल मिल गया, लेकिन कॉरपोरेटर आज भी कॉरपोरेटर जो है जम्मू नगर निगम के अंदर अभी तक काउंसलर ही है, वो कॉरपोरेटर नहीं बन पाया। जी, काउंसलर ही है, कॉरपोरेटर नहीं बन पाया। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने पिछले दिनों तस्वीर देखी, पर स्मार्ट सिटी पर जो है बड़े दावे हो रहे हैं। एक मेरा सवाल ये है कि मैंने खुद ये देखा कि जो पेट बॉटल क्रशर मशीन्स जो हैं जगह जगह पर लगाई गई कि प्लास्टिक फ्री क्लीन जम्मू बनाया जाएगा, वो आज की डेट में बंद पड़ी हैं। 5 महीने ही हुए हैं लगे हुए, और 5 महीने या 6 महीने उनमें बंद हो चुकी हैं। क्या कहेंगे? देखिए, यही हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है कि आप दिखाते कुछ हो रहा है। मेयर साहब का फोकस होता है कि मैं इसकी रिबन काट दूं फटाफट और मेरे को श्रेय चली जाए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्या वो चीज़ काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। यही इसलिए हमारी मुख्य डिमांड थी कि जनरल हाउस की मीटिंग लगाई जाए। अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट लगा सकते हैं, वहाँ 500 से ऊपर सांसद बैठ सकते हैं, तो हमारा 100 बंदों का नगर निगम का जनरल हाउस क्यों नहीं लग सकता? आखिर कौन सी कमजोरी है, कौन सी आपकी चोरी है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगा रहे? आज एक कॉरपोरेटर के पास 50,000 का फंड नहीं है कि वो रिपेयर वर्क लगा सके, जहां उसकी ड्रेनेज सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है, या कहीं गली के अंदर कोई टाइल में कहीं प्रॉब्लम है, या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आई है। हमारे हाथ आज भी खाली है 3 साल के बाद। इसलिए हमारा मुख्य कारण था। और 14 FC का पैसा जो हमारा लैप्स हुआ, 283 करोड़ में से 218 करोड़ हमारा जो जम्मू को स्मार्ट बनने के लिए लगाना था, वो ये लेकर नहीं आ सके। और मेयर साहब कहते हैं कि पैसा आया ही नहीं, पैसा आप लेके ही नहीं आ सके। इसलिए हमारा कहना है कि भाजपा के जो मेयर हैं वो करप्शन में लिप्त है, वो झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। आपने देखा कि भाजपा के जो अभी एक डिप्टी मेयर जो है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे, उनका रोशनी एक्ट में नाम आया, कविंदर गुप्ता जी का। किस प्रकार वो झूठे वादे करते थे। जब डीडीसी के चुनाव थे तब रोशनी एक्ट निकाल के ले आए, लेकिन जब अपना नाम आया तो इसको साइलेंट कर लिया गया। और आज जब इनका नाम आ रहा है तो इनके पास जवाबदेही नहीं है। आखिरकार क्या यही मोदी राज था? क्या मोदी जी के राज में ऐसे जुमले? आपको नहीं लगता एक लहर आई और इन लहर में ये सब बन गए, और अब जो है शायद सभी के चेहरों से जो पर्दा है वो हट गया है? देखिए, वो लहर आई थी, उसमें ये बन गए। अब वो बारिश आई थी, ये सब बह जाएंगे। जैसे उस बारिश में लोगों के घरों में पानी बहा, अब एक
भूचाल आएगा उसमें ये सब लोग जो मुफ्त में बने हुए हैं ये सब बह जाएंगे, क्योंकि जनता जाग चुकी है। आज पेट्रोल का रेट देखें, आज डीजल का रेट देखें, आज महंगाई देखें कहाँ जा रही है। आज कॉरपोरेटर्स भी दुखी हैं, आम जनता भी दुखी है। तो आखिर कसूर क्या है कि इनको निस्वार्थ वोट किया, इसलिए आज लैंड माफिया, आज माइनिंग माफिया, आज वाइन शॉप माफिया, आज जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बन गया। बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, डेंटल सर्जन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वेजर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तरफ प्रदर्शन का माहौल है। और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मुझे एक बात बताएं, आपने देखा कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, पिछले 3 सालों से हम लड़ाई करते रहे कि हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उसको सीईओ बना दिया जाए। जब जिद्दोजहद करके हमने कमिश्नर साहब को सीईओ बना दिया, डीसी पहले सीईओ थे, हम काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आज अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ मेयर साहब की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि जो अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमने मेयर साहब को कहा कि आप जनरल हाउस की मीटिंग लगाएं, मेयर साहब कहते हैं जी डीसी परमिशन नहीं दे रहा। अरे डीसी को परमिशन आपने देनी है, आपको डीसी ने परमिशन नहीं देनी। आप फादर ऑफ सिटी हैं, आपको परमिशन देनी है पूरे जम्मू शहर में, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो आगे से कहते हैं कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही। उनको सिर्फ एक ऑर्डर निकालना है कि इतनी तारीख को जनरल हाउस की मीटिंग की जाए, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। टाल मटोल वाली यहाँ पे व्यवस्था है। आप देखें कि जम्मू शहर के अंदर आज जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, जितने भी कॉरपोरेटर हैं वो सब दुखी हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। जो रूलिंग पार्टी में है वो भी नहीं बोल पाते। कांग्रेस वाले और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स बोलते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है, नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, तंग किया जाता है, हमारे वार्डों में प्रोटेस्ट किया जाता है हमारे खिलाफ। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पे हमने कॉरपोरेटर को अभी तक गली बनाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। 8 बारी हमने एस्टीमेट दे दिए, लेकिन क्यों नहीं हमारे एस्टीमेट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता, क्यों नहीं उसके टेंडर होते? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, जो पैसा था वो वापस चली गया। तो यही कारण है कि हमने मेयर साहब को पूछना है कि आखिरकार हमारा कसूर क्या था। हमने तो नहीं कहा था नगर निगम के चुनाव कराने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले में कहा कि नगर निगम के चुनाव होंगे और जम्मू शहर स्मार्ट किया जाएगा। क्या ऐसे स्मार्ट किया जाएगा कि आज कॉरपोरेटर एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकता, अपनी गली की रिपेयर नहीं करवा सकता? तो इसीलिए हमारी ये प्रेस वार्ता थी। और बहुत जल्द जो है हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर के बाहर, ऑफिस के बाहर उनके सामने प्रदर्शन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि चुने हुए लोगों का अगर ये हाल है तो आपके झूठे वादे जो आम जनता आज त्राहिमाम कर रही है उनका क्या हाल होगा। अमित जी, जिस तरीके से सारी उंगलियां जो हैं मेयर साहब पर आकर टिकती हैं, सारी उंगलियां जो हैं मेयर साहब की तरफ ही जाती हैं, बार बार निशाना मेयर साहब भी बनते हैं। क्या मानते हैं कि मेयर साहब जो हैं वो ज़्यादा ही करप्शन में लिप्त हो गए हैं, या शायद उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि कहाँ क्या बयान देकर जाना है? नमस्कार। देखिए, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, जम्मू के हित की बात करते हैं, वार्डों की बात करते हैं, तो जब हम हाउस में बात करते हैं एक ही नाम गूंजता है, अमित गुप्ता और गौरव चोपड़ा। ये हाउस नहीं लगने देते। हम तो जम्मू के हित की बात कर रहे हैं। और मेयर साहब तो नाकामी के पुतले बन चुके हैं। जो एक बच्चा फेल होता, बार बार फेल होते जा रहा है, कैसे काम चलेगा? फादर ऑफ सिटी हैं, वो हेड करते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, 75 वार्डों के वो पावरफुल हेड हैं। अब कश्मीर का मेयर देखिए ना, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही कश्मीर में, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे स्मार्ट सिटी नहीं बन रही, वहाँ पे और ज़्यादा पैसा आ रहा है, वहाँ के कॉर्पोरेटरों को एम्पावर किया जा रहा है, कश्मीर के कॉर्पोरेटरों को। जम्मू के कॉर्पोरेटरों ने क्या गुनाह किया है? जम्मू की जनता ने, जम्मू के लोगों ने क्या गुनाह किया है? इलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराए, अपनी पीठ थपथपाई, हमने जम्मू में इलेक्शन कराए हैं लोकल बॉडी के, हम वहाँ पे व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए यहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में 8 बार हाउस लगा। अगर एक्ट पढ़िए, एक्ट में लिखा है हर महीने हाउस लगेगा। मेयर साहब चाहे तो हाउस 1 महीने में 5 बार भी लग सकता है, 4 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है। ऐसा क्यों नहीं? वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो आज हाउस नहीं लग रहा। आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जम्मू को अच्छा बनाना चाहते हैं, जम्मू को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, अपने वार्डों के डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तभी तो हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो एक नारा आप दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है एलजी साहब के बाहर, जो उनके कार्यालय के बाहर जाकर जो है प्रदर्शन किया जाएगा और शायद फिर नींद से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया जाएगा, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल। अभी हमारे द्वारका चौधरी जी, अशोक जी, सुच्चा जी, प्रीतम जी,
सोवी जी, गौरव चोपड़ा जी, हम सब मिलके और हमारे बाकी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर भी मिलके, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर मिलके हम उपराज्यपाल के बाहर धरना देंगे। उसके बाद अगर वो नींद से ना उठे, हमें दिल्ली में जाना पड़ेगा, मोदी साहब के घर के बाहर भी बैठना पड़ेगा, हम तब भी जाएंगे। हम अपने जम्मू के लिए जा रहे हैं, हम अपने पर्सनली अपने काम नहीं कराएंगे, हम आम जनता के लिए, डोगरों के हित के लिए, डोगरों की डेवलपमेंट, अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड कैसे बनाएंगे। जब पैसा होगा तो स्मार्ट वार्ड बनेगा, स्मार्ट होगा तो हमारा वार्ड अच्छा होगा, हमारा जम्मू अच्छा होगा। मगर हम दिल्ली भी जाएंगे। एक वार्न कर देते आपके माध्यम से कि अगर हम उपराज्यपाल के पास जाएंगे, अगर उपराज्यपाल जी कोई एक्शन नहीं ले पाए तो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली बैठेंगे, क्योंकि हमें अपना वार्ड को स्मार्ट बनाना है, हमने अपने जम्मू को डेवलप करना है। जम्मू में टूरिस्ट नहीं आ रहा, जम्मू में लेक नहीं बन रही, इतने बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो जम्मू में प्रोजेक्ट हैं कि जिससे टूरिज्म पैदा हो, रोजगार पैदा हो। वैसा ग्राउंड में काम नहीं हो रहा, एक गरीब बंदे को पानी तक नहीं मिल रहा। पीएचई हमारे पास आ गई है, गंदा पानी भी, किराया जो है बढ़ा दिया गया है, पानी का किराया बढ़ाया जा रहा है, बिजली प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बिजली के रेंट बढ़ जाएंगे और हमारे जम्मू के लोग कहाँ से रेंट देंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। जम्मू में जब डेवलपमेंट नहीं होगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। हमारा जम्मू कश्मीर टूरिज्म में डिपेंड है। देखिए कश्मीर से दिल्ली से जो फ्लाइट श्रीनगर को मिलती है आने के लिए यात्रियों को लिए, वो 4,045 की टिकट मिलती है, और आप जब दिल्ली से जम्मू आने की टिकट लेनी चाहिए तो आपको महंगी टिकट मिलेगी। तो यात्री फ़ायदा कश्मीर को घूमने के लिए जाएगा, उसको 4,000 की टिकट मिलेगी, वो तो डायरेक्ट श्रीनगर जाएगा। ये पूरी पॉलिसी कश्मीर के लिए बन रही है, जम्मू के लिए पॉलिसी नहीं कोई बना पाए अभी तक। कितनी मीटिंग हो रही है टूरिज्म के लिए, रेटेड मीटिंग कर रहे हैं, आप कारपोरेटर को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे इसमें। क्योंकि कारपोरेटर हर वार्ड के अंदर जो अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, कोई रघुनाथ मंदिर जी का कारपोरेटर है उस एरिया का, वार्ड नंबर 15 के, 7 के हैं, 1 के, 2 के कारपोरेटर हैं, 19 के कारपोरेटर, और बाकी एरिया हम कैसे डेवलपमेंट कराएंगे जब दिल्ली से बाई एयर टिकट 4,000 की डायरेक्ट श्रीनगर है, और जम्मू बाकी स्टेट के जो लोग जम्मू कैसे आएंगे, वो तो डायरेक्ट कश्मीर जाएंगे। अगर डायरेक्ट जम्मू उतरेंगे लोग, जो टूरिज्म जम्मू उतरेगा, यहाँ से टैक्सी वाला टैक्सी लेगा, वो जम्मू आएगा, रघुनाथ मंदिर देखेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। और कोई तो जगह देखने की नहीं है जम्मू के अंदर। जो अगर लेक का प्रोजेक्ट लग जाता, साबरमती फ्रंट का प्रोजेक्ट लग जाता, टूरिज्म और बढ़ेगा, लोगों को कुछ अच्छा दिखेगा। और यात्री आते वो क्या ये कहते हैं सिर्फ जम्मू में बस ये 2 चीज़ें हैं और कुछ तो देखने के लायक नहीं है जम्मू में। टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। जो भी टूरिज्म आता है वो चले जाता है श्रीनगर, श्रीनगर में घूम फिर के फिर से फ्लाइट लेता है, वो सीधे दिल्ली चले जाता है। वो उसको तो बेनिफिट, तो बाई एयर की टिकट जब सस्ती मिलेगी टूरिज्म को, लोगों को, तो वो कश्मीर जाकर जम्मू का कौन आएगा। अब देखिए कितनी डेवलपमेंट के काम रुक चुके हैं जम्मू के लिए। ये जितना मर्जी काम करा लें, जितने मर्जी कर लें, जब तक यहाँ करप्शन का अड्डा बन चुका है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जब तक हाउस नहीं लगेगा, ये करप्शन का टोटली अड्डा है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है तभी तो हाउस नहीं लग रहा। हाउस लगेगा तो हम चर्चा करेंगे। आपने इतना पैसा स्मार्ट सिटी के कौन कौन से वार्ड में लगा है, हमें बताइए, साफ दीजिए। अगर स्ट्रीट 80 लाख करोड़ की, 80 लाख की करोड़ की ये स्ट्रीट लाइटें लगी है, उसका साफ दीजिए। वार्डों में अभी तक मेरे वार्डों में नहीं लगी हुई है, बीए रोशनी लगी हुई है, बस अड्डे नहीं लगी हुई है, ऐसे ऐसे पोल छोड़ दी यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगी। बहुत दुख से कहना पड़ता है, हमारे मेयर साहब टोटल फेलियर है। हमारे जो बीजेपी के जो लीडरशिप है जम्मू के अंदर, जो हमारे रविंद्र रैंदा जी प्रेसिडेंट है, अशोक कोल जी है, इनको कौन सी काबिलियत देखी है जो इस काबिल में चेयर में बिठा दी है। कौन सी काबिलियत देखी जो इनको इस चेयर पर बिठा दिया है, ये सवाल हो रहे हैं। और लगातार जो उंगलियां हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के खिलाफ उठती हैं। जी हाँ, ये साफ तौर पर अब जो है इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो क्यों करप्शन का अड्डा बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें DRC न्यूज के साथ।